नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड द ट्रेंड में। दोस्तों, हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे कल हमने अपनी कंप्लीट एनालिसिस वीडियो पोस्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा क्या है कि हमें एक बार फिर से बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, या ऐसा क्या हुआ है मार्केट में कि एक बार हमें इस बैंक निफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों दोस्तों देखिए, कल हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में, हमने अभी अपने सारे लेवल्स मार्क कर लिए थे, मार्केट के ट्रेंड को समझ लिया था और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लिया था दोस्तों। लेकिन कल शाम को, रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है बैंक निफ्टी के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के बारे में। क्या है वो न्यूज़? वो न्यूज़ है दोस्तों कि मार्केट में, या बैंक HDFC बैंक में RBI ने LIC को अप्रूव किया है कि वो 9.99% तक अपनी स्टेक को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बिग न्यूज़ है HDFC बैंक के लिए, क्योंकि करंट जो होल्डिंग है LIC की वो 5.19% के आसपास है, और उसको 10% तक, 9.99% तक वो इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी न्यूज़ है, ये एक बड़ा स्टेक होल्डिंग है जो RBI ने अप्रूव किया है LIC को। तो देखिए दोस्तों, क्या अभी ये न्यूज़ आप सब ने पता भी लग गया होगा या आपने सुना भी होगा अपने डिस्कशन से पहले, लेकिन कई तरह के सवाल माइंड में आते हैं, या कई तरह के प्लान ट्रेडर्स बनाने लगते हैं कि क्या हम मार्केट में ओपन होते ही कॉल साइड में कोई पोजीशन बना के ट्रेड कर सकते हैं, या क्या, या मार्केट में कितना गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, और ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये न्यूज़ एक बड़ी न्यूज़ है और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक हमें मार्केट ओपनिंग में दिखाई दे सकता है। वो कितना हो सकता है, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं HDFC के चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, ये है HDFC का चार्ट। अब इसको हम एक बार बड़े चार्ट से समझते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले मार्केट HDFC बैंक ने क्या किया था कि HDFC बैंक का रिजल्ट आता है 16 जैन को, 16 जनवरी को HDFC बैंक का रिजल्ट आता है। अगले दिन एक बिग गैप डाउन के साथ HDFC बैंक ओपन होता है। मार्केट HDFC बैंक के साथ साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी सभी भी इंडेक्सेस मार्केट में नीचे की साइड ओपन होते हैं। तो उसके बाद फिर फॉलोअप नेक्स्ट डे भी फिर वही फॉलोअप सेलिंग आती है, फिर एक कंटिन्यूअस मार्केट में फॉलिंग आती। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो गैप डाउन हुआ था मार्केट में, ये ऑफ कोर्स एक रिजल्ट का इम्पैक्ट था कि रिजल्ट थोड़े से ठीक नहीं आए थे HDFC बैंक के। और उसके बाद फॉलोइंग जो सेलिंग आ रही है वो उसके पीछे के रीज़न जो बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो HDFC के मैनेजमेंट ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इनका डिस्क्लोज़र नहीं दिया था, या इस रिज़ल्ट के बारे में बात नहीं की है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच में थोड़ा इन्फ्योरिटी का माहौल बना, थोड़ा सा डर का माहौल बना है, और कंटिन्यूस सेलिंग आई है। दूसरा जो इम्पैक्ट बता रहे हैं कि एक सेबी का कोई नोटिफिकेशन आया था कुछ टाइम पहले कि वो अपने जो उनका टोटल पोर्टफोलियो की नेटवर्थ है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में वो नहीं डाल के रख सकते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि जो FII, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने नेटवर्थ का, अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा या 100% हिस्सा एक ही स्टॉक में लगा के रखते थे, जिससे वो उसको कई बार ऑपरेट भी कर सकते थे। तो इससे रोकने के लिए सेबी ने एक ऐसा एक गाइडलाइंस लेके आया था, एक ऐसा नोटिफिकेशन लेके आया था। तो हो सकता है उस वजह से भी एक सेलिंग इस स्टॉक में आया हो। तो अभी हम जब बात करते हैं कि HDFC बैंक ने एक इम्पोर्टेंट अपने सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस लिया है, और कल भी क्लोजिंग के टाइम एक रिकवरी दिया था थोड़ा सा बैंक ने और बैंक निफ्टी ने, सभी इंडेक्स ने। तो दोस्तों,
और शाम को ये न्यूज़ आना 9.99% तक अप्रूव किया गया है LIC को, ताकि वो अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्या ये जो इन्वेस्टमेंट जो वो स्टेक जो बढ़ाने वाले हैं, क्या वो एक ही दिन में बढ़ा लेंगे या एक वीक में या एक मंथ में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसने RBI ने उनको गाइडलाइन दिया कि वो 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के टर्म के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये न्यूज़ अच्छी है। इससे इस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इस न्यूज़ से इम्पैक्ट ये हो सकता है कि मार्केट और HDFC बैंक गैप अप हो सकते हैं। कितना गैप अप हो सकते हैं हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि HDFC बैंक इस न्यूज़ पे 2% के आसपास गैप अप हो सकता है दोस्तों। इससे क्या होगा? इससे दो बातें हैं दोस्तों इस न्यूज़ से। एक तो जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ फंड्स होते हैं जो डंप करने की कोशिश करते हैं किसी स्टॉक को, उनको उनके अगेंस्ट एक बड़ा बायर आके खड़ा है। LIC ऑफ कोर्स हमारे इंडिया का एक बड़ा बायर है, एक अच्छा स्टेक होल्डिंग रखता है मार्केट्स में, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा होगा साथ में। तो हो सकता है मार्केट HDFC बैंक एक अपना ये जो लो बनाया है इसको अब सस्टेन करके रखेगा, इस लो को नहीं तोड़ेगा। तो हम पोजिशनल तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हमें वेट करना चाहिए। FNO में पोजीशन बनाने के लिए हमें इसमें वेट करना चाहिए। मार्केट की ओपनिंग के बाद इसको जो काम करने वाले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो करेंगे सिर्फ अपने चार्ट बेस्ड ऑप्शन। हम न्यूज़ बेस्ड कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ये चाहे कहीं भी ओपन होता है या नहीं। हमें अपने लेवल्स मार्क करके रखने हैं, हम अपने लेवल्स के साथ ही काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अगर इस पे अपने लेवल्स की मार्किंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले जो अभी मार्केट में रेसिस्टेंस इसका दिखाई देता है वो 1480 रुपीज़ का, इसको हम मार्क कर लेते हैं दोस्तों। 1480 रुपीज़ ये पहला रेसिस्टेंस हमें इसमें दिखाई देता है दोस्तों। फिर एक रेंज है, एक गैप रेंज हम इसको बोल सकते हैं, एक गैप बनाया हुआ है। इस गैप को दिस वन एक, फिर ये जो गैप, ये जो रेंज है, इसमें जाके HDFC बैंक थोड़ा अटक सकता है दोस्तों। तो हम इन लेवल्स के साथ ही इसमें काम करेंगे। उसके बाद का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो अगेन एक ऑफ कोर्स एक बड़ा गैप है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लेवल है 1610। इसको हम 1600, एक थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1600। तो ये जो लेवल है, हम इन्हीं लेवल्स को ही ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बचिएगा इस चीज़ से कि न्यूज़ बेस्ड आप कोई पोजीशन ना बनाए इसमें। और एक रीज़न ये भी है कि HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हम पिछले दिनों में हुआ है, तो एक मैनेजमेंट में भी थोड़ा रोल प्लेइंग का इशू हो सकता है, इसमें चल रहा हो कि मैनेजमेंट में किसको क्या रोल दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप पोजिशनल अगर आप इसमें होल्डिंग करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक्स बाई करके रखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा टाइम है। आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बाइंग करके अपना रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को बड़ी ना बनाते हुए आप हमें बताइए आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, और बने रहिएगा। और बैंक निफ्टी में भी आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।